जैसे हमने कुछ मैचेस देखे हैं कियो के, जहां पे 1v2 1v3 बहुत अच्छे से लेते हैं कियो, और उस चीज में वो महारत भी हासिल कर चुके हैं। लेकिन आज का दिन हाइड्रो के लिए थोड़ा सा घातक। और लीजिए हाइड्रो, ये किस तरीके से बचे हैं ये तो अब हाइड्रो ही बता पाएंगे। लेकिन अभी के लिए खुद को हील अप करना जरूरी, खुद को बचाना भी जरूरी, क्योंकि बहुत जल्दी वापस से रिकॉल के लिए नहीं जाना चाहेंगे। और वो चाहते हैं कि अगर शुरुआत हुई है फाइट की तो वहां पे एलिमिनेशंस कुछ आए, लेकिन हाइड्रो ये नॉकआउट थोड़ा सा अनफेवरेबल था आपके लिए। ऐसा लग रहा था कि मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ेगा कि एचपी है कि भी नहीं, कैसे आप वहां पर जीवित हो गए। अब मौका मिला था, देखिए हीलिंग आप कर रहे थे, आपके पास कुछ फर्स्ट एड किट थी तो नहीं, लेकिन आप पीछे हटे, आपने सोचा कि मैं थोड़ा सा बैंडेज लगाता हूं, जब कुछ ही नहीं बचा तो बैंडेज ही सही, लेकिन वो कवर के क्षेत्र में था, एक हल्का सा स्प्लैश डैमेज इनफ था उनको डाउन करने के लिए। बट अभी भी क्योलामाओ है वहां पर। बट साइड बाय साइड अगर मैं बात करूं, डब्ल्यूजी के प्लेयर्स और भी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर करीब आने की, और वहां से अगर कनेक्शन वो ऑफ एंगल अगर सही जाता है तो टीएजी के लिए भी खतरा जरूर रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए नंबर 19 टीम के लिए काफी मुश्किल। बट क्योलामाओ लेफ्ट एंगल को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से आपके ऊपर शॉट्स कभी भी आ सकते हैं। और ये शॉट्स थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जैसा आपने बातें करी थी वही शॉट्स ही आए हैं, और वो शॉट्स ही नहीं बल्कि वो एलिमिनेशन का भी प्रतीक बनेंगे उस खिलाड़ी के। हालांकि हर्ष ऊपर बैठे हुए थे, यहां से एक नॉकआउट उन्होंने कुछ देर पहले निकाला था, एलिमिनेशन में भी तब्दील किया था, कोई और नहीं बल्कि जीरो ऑफिशियल के वो खिलाड़ी थे। लेकिन अभी के लिए टीएजी फंस गई है गेम्स मेरे हिसाब से, थोड़ा सा बैकफुट जाएंगे हर्ष, और यहां से अगर कोई बढ़िया तरकीब दिमाग में आई तो शायद ऊपर हाइटेड लोकेशन से कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि घुटने टेकते नजर आ रहे हैं, और साइड बाय साइड एक और टीम आई तो जरूर है। ऐसा लग रहा है ट्रिपल थ्रेट मुकाबला है, और ऑब्वियस है, देखिए यहाँ पर एक नॉर्मल सी बात हो जाती है जब रोंडो ऐसा मैप है, वहां पर ट्रिपल क्या क्वाड्रो बैटल भी देखने को मिल जाती है, तो आपको सोच समझ के आगे की बैटल को अंजाम देना पड़ता है। बट यहाँ से फ्लैश कोशिश जरूर करती है, बट रेक्सी ओपी कुछ नॉकआउट एलिमिनेशंस अपने खेमे में लिए भी, जैसा हम देख भी पा रहे हैं जोकर के पास 3 फिनिशेस है गेम। जो स्टार्ट तो अच्छी ली है जोकर ने, लेकिन आज आईक्यू सोल का हम वो डेडली कॉम्बो देखना चाहते हैं जो शायद काफी देर से मिसिंग है। अकेले ही आए घूमते फिरते, लेकिन चलिए उन हालातों में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे टीएजी के हर्ष थोड़े से हमें फंसे हुए नजर आए थे, लेकिन फंसे हुए नहीं कह सकते क्योंकि सामने वाले 2 खिलाड़ियों को उन्होंने बैकफुट पे डाला हुआ था। लेकिन चलिए उनको पर्सपेक्टिव मिला, हर्ष को नॉकआउट करा, अपनी मैन पावर का भी अच्छा फायदा उठाया। लेकिन हर्ष एक काफी एग्रेसिव मूव देखने को मिला इस खिलाड़ी की तरफ से। वैसे एक और तरकीब जो होती है रोंडो के अंदर गेम्स, हम यूजुअली देखते हैं कि खिलाड़ी अगर ज्यादा दूर है टीम से तो उसको एलिमिनेट होने के लिए भी कहा जाता है, आप फाइट ले लीजिए उसके बाद रिकॉल कर लिया जाएगा तो नजदीक आ जाएंगे, ज्यादा समय व्यतीत होता नहीं है। फिर फ्रॉस्टी पल्लव पूरी तरीके से बैठकर विराजमान, और वो ऐसी ही कुछ टीम्स को ढूंढ रहे हैं जो जोन के बाहरी हिस्सों से रोटेट कर आना चाहती है। बट ये हाइड्रो अच्छी जगह पहुंचे, क्योलामाओ ने एक नॉकआउट भी निकाला, और ये कोई और नहीं हेल फाइटर्स के खिलाड़ी है जो कुछ देर पहले नुकसान पहुंचा रहे थे कुछ टीम्स को, लेकिन अब खुद निशाना बनते हुए टीएजी के खिलाफ। और अच्छी बात है कि चलिए हाइड्रो अच्छी लोकेशन पे आ गए हैं, जिससे कि थोड़ा सा एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं नीचे टीएजी के लिए, क्योंकि नहीं तो पूरा प्रेशर बन जाता अपर राइट वाली टीम की तरफ से। हालांकि थोड़ा तो फंस चुके हैं गेम्स, क्योंकि देखिए जब आप ऐसे जोन श्रिंकिंग के वक्त पे बहुत एजर साइड पे हो तो वहां पे बाकी टीम्स फायदा जरूर उठा सकती है आपकी ऐसी कमजोर कड़ी का। क्योंकि आपने रोंडो की शुरुआत बहुत बेमिसाल तरीके से कर दी है, और टीएजी की फाइट का जिक्र की हम बात करें, चौथा फ्रैग चली उनकी झोली पे आए जरूर, लेकिन सामने जो चैलेंज है, ये जो नॉकआउट था बार बार बचे, लेकिन इस बार नहीं, 2 झटके फिलहाल के लिए 2 नॉकआउट्स आ जाएंगे। और लग तो रहा है कि सामने जो टीम आ रखी है के खिलाड़ी पूरी तरह से भारी पड़ते नजर आ रहे हैं टीएजी के ऊपर। और देखिए सिचुएशन इसी तरीके से बनाई गई है टीएजी की तरफ से, टीएजी के पास कोई ऑप्शन नहीं थे, पीछे से जोन की भार थी और जोन की मार से बचने के लिए आगे आए, और इसी प्रेशर में कहीं ना कहीं ट्रॉय तमिलियंस ने बिल्कुल सही सटीक वार कर टीएजी को बाहर में सिटी की तरफ वो फाइट लेते हुए भी नजर आए। जो यहाँ पर चले इस बार टीएजी में जोनाथन की अब वापसी है, देखते हैं कि अब वो परफॉर्मेंस है इस बार कितना वो इजाफा में देखने को मिलेगा। पिछली बार एक डिसेंट स्टार्ट है, बट यहाँ पर एक्सप्लोसिव बो के साथ कोशिश की जा रही है कि कुछ नॉकआउट खिलाड़ी है, बट वहां तक मुझे लग नहीं रहा एक्सप्लोसिव बो जा भी रहा है, वो डैमेज भी दे रहा है। बट ये चीज हमें देखने को मिली है कि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है यहाँ पर, चाहे वो आईको ओजी की बात करे, चाहे वो आईको सोल की बात करे। पर देखते हैं वो असली जंग कहां पर आएगी। बट उससे पहले एक जंग जो हमने बात छेड़ी थी कि हाँ थर्ड पार्टी करके आप थोड़ा सा नाक पे दम कर सकते हैं, रंग में भंग डाल सकते हैं, और वही अभी की टीएजी जोनाथन ने वहां पर करके दिखाया, एक 1v3 निकाला था। बट फिलहाल फ्रॉस्टी के लिए मुश्किल अभी के लिए बढ़ती नजर आ जाएगी। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि अब उनको भी घेराव यहाँ से कर दिया जरूर जाएगा। सवाल है कि फ्रॉस्टी आपकी तरफ से रिटेलिएशन कैसा आता है, लेकिन नहीं, उससे पहले ही हाइड्रो ने उनको नॉकआउट करा, और लग रहा है कि समाप्ति की तरफ दूसरा फ्रैग टीएजी अपने यहाँ पर निकाल चुकी है। बट ऑडियंस ओमेगा ने खिलाड़ी को नॉकआउट करते ही सामने जाना, धावा बोलना बिल्कुल सही सटीक समय समझा, और ये अच्छी तरकीब हो सकती है ओमेगा की तरफ से, क्योंकि टीम ओमेगा वो दबाव महसूस नहीं कर रही है, क्योंकि उनके पास 3 खिलाड़ी अभी अपने कदमों पे खड़े हैं। निंजा बॉय को भी रिवाइवल दे दिया गया, और लीजिए एक के बाद एक खिलाड़ी आगे जाकर वो दबाव बनाने की कोशिश ऑटोबॉट्स के ऊपर करते रहेंगे। एक और नॉकआउट स्लग की तरफ से आया, ये कंफर्मेशन बहुत जल्दी होने वाली, क्योंकि एक डेडली कॉम्बो दिखाया जा रहा है। बटेगी वो ऊपर बैठे अकेले लौते खिलाड़ी बचकर, उनको भी मौका मिलेगा वहां पे ट्रेड लेने का। बात यहाँ पे टीएजी के भिड़न ट्रॉय तमिलियंस के साथ एक खिलाड़ी को नॉकआउट उनकी तरफ से किया गया था, और टीएजी के हर्ष यहाँ पे अपनी तरफ से कड़ा परिश्रम कर रहे हैं कि सामने अपनी टीम को बचाया जाए यहाँ पे किसी भी तरीके से। पर अनफॉर्चुनेटली खेल यहीं समाप्त होगा। टीम एपेक्स गेमिंग लेकिन टेस्ट ट्रैक का इलाका
ऐसा लग रहा है कि वहां पर सांस लेने की जगह भी है कि नहीं, कितनी ज्यादा भीड़ है वहां पर, कलरफुल हो गया सब कुछ वहां पर माहौल। और देखिए इसी कलरफुल माहौल के अंदर कुछ ही देर बाद हमें नॉकआउट्स भी आते हुए दिखाई देंगे। जॉनथन, जी हाँ, उनको मिली है बुलेट्स, उनको मिली है, और ये बढ़िया फाइट हो सकती है क्योंकि शुरुआत में अगर आप एलिमिनेशन निकाले तो डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस में बूस्ट आता है। लेकिन जॉनथन को ही सबसे पहले धर दबोचा गया क्योंकि आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से वार हो रहे हैं। बचकर जाए तो जाए कहां, नेक्स्ट खिलाड़ी उनको धर दबोचा गया था टैग हर्ष की तरफ से, उनको एलिमिनेट किया भी जा चुका है। लेकिन विज गॉड वो सामने नॉकड आउट थे। हर्ष की एविंग जरूर गई थी उनकी तरफ, लेकिन अभी के लिए सर्वाइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि सर्वाइवल पिछली बार तो देखिए उतना खास नहीं रहा था, लेकिन इस बार टीजी के सामने समक्ष वो एक एक्शन तो जरूर आ चुका, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। हर्ष ने देखिए वापस से उम्मीद तो जरूर जगाई थी, लेकिन दिक्कत ये कि तुरंत उनका नॉकआउट। बट अभी मैं मान के चल रहा हूँ उनकी जगह साथी पहले से प्लान बी को एग्जीक्यूट करते रह जाएंगे। और फिलहाल वही चीज है ना कि उस गेमा गेमे में कोई और फायदा ना उठा ले, इसका भी थोड़ा ध्यान रखे चलना पड़ेगा। बट टीएजी और आईक्यू 8-बिट ये रनिंग व्हीकल ऐसा लग रहा है कि जी हाँ रोटेशनल क्लैश देखने को मिलता नजर आया। ऑलरेडी देखिए हमने देखा भी था कि स्टार्टिंग में ही आपके तीनों खिलाड़ी वहां पर डाउन हो चुके थे और अब अकेले जॉनथन ही वहां पर बचे हुए हैं। अब ये सेवियर के रूप में देखते हैं कहां तक लेके जा पाएंगे। बट जो भी है आईक्यू 8-बिट वो फुल ऑन तैयारी के साथ है, नंबर्स उनके पास एडवांटेज, और शायद जॉनथन को अब या तो जेली की तरफ से ये कॉल आउट आया है अभी के लिए कि आगे जाने का कोई अभी मतलब नहीं, होल्ड करके खेलिए, थोड़ा सा सतर्क होके, क्योंकि सामने टीम को पता नहीं कि आपकी लोकेशन किस जगह पर आप है, क्योंकि सामने अब एक 1v4 का चैलेंज देखने को मिलेगा यहाँ से। वैसे मैं कंफ्यूज हूं कि रिकॉल नहीं दिया जा रहा है या फिर थोड़ा सा कंफ्यूज है अभी जॉनथन अपनी पोजीशन को लेकर। लेकिन मैं बात कर रहा था अभी के लिए वो दे तो रहे हैं, बट कितने खिलाड़ी आएंगे, क्योंकि देखिए हाइड्रो ऑफलाइन मतलब वो जा चुके हैं, अब जो आएंगे वो खाली जेली ही है। जी हाँ, जेली थे जिन्होंने वो रिकॉल दिया था अपने वो तीन खिलाड़ियों को। अब दोनों प्लेयरों के पास एक बड़ी जिम्मेदारी की कर दिया गया है कि सोल के साथ उनकी काफी लॉन्ग डिस्टेंस फाइट मुझे लग रहा है कि हो रही थी, लेकिन ओमन वो भी रुकने को तैयार नहीं है। और वैसे भी अब क्लैशेस होने शुरू हो जाएंगे। स्टेज 3 का पिछला वो सर्कल था रोंडो के मुकाबले में जब हमने बातचीत शुरू करी थी आखिरी के उन डोमिनेशंस की, बट यहाँ पे जॉनथन के नजदीक आपको ट्रॉय टर्बुलेंस के खिलाड़ी दिखाई देंगे और ये बहुत क्लासी मूव होगा अगर उन्होंने आकर नॉकआउट दिया, बिकॉज़ जॉनथन की पोजीशन से वो पहले से ही रिवील थी। हालांकि वो बहुत जल्दी आए नहीं थे जॉनथन के ऊपर अटैक करने के लिए, पहले वहां पे जेली एलिमिनेट हुए, उसके बाद जॉनथन, और यहाँ पे ट्रॉय टर्बुलेंस एक बेटर स्टार्ट के साथ नहीं बल्कि एक बेटर एंडिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ट्रैक निकाले और आईक्यू सोल को बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन उनको पता है कि अभी काफी ज्यादा कार्य करना बचा है यहाँ पर। मीनवाइल टीएजी के अगर हम प्लेयर्स की बात करें, वक्त रहते वो निकल गए सर्कल की तरफ, प्राथमिकता उन्होंने दी, लेकिन कुछ टीम अभी भी है शुभ, उनको पता है कि अब सर्वाइव करके उतना मतलब नहीं है, तो क्यों ना मैं मिथ को यहाँ पर परेशान करूं, तो मजेदार रहेगा वो देखना। बट जॉनथन की तरफ से पेन का वो नॉकआउट लग नहीं रहा था कि शायद आईक्यू एनालिटिक्स के ऊपर जवाबी कहां पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब वो गए, नॉकआउट निकाला, कंफर्मेशन भी मिल जाएगा। मतलब कुछ देर की जो एक खुशी थी यहाँ पर उसको छीन ली गई यहाँ पर टीएजी के द्वारा, एक कैजुअलिटी यहाँ पर उनकी निकाल कर। देखिए अब मुझे लगता है कि इंतजार तो नहीं करेगी आरएनटीएक्स, अगर इंतजार किया गया तो हो सकता है बड़े मैचेस खेलते हुए नजर आएंगे। बट ट्रेस गॉड को आप देखिए पीछे बैठे हुए, उन्होंने ट्रेसिंग तो लेने की कोशिश करी थी टीएजी के ऊपर, बट कोई सफलता उनमें मिली नहीं। बट यहाँ पे K9 के ऊपर यहाँ पे हाइड्रो ने जाकर बढ़िया ट्रेसिंग करी और धप्पा को धप्पा भी कर दिया, निंजा को भी नॉकआउट कर दिया। हर्ष मैग्निफिसेंट ट्रेसिंग वो थी आपकी तरफ से। इनफैक्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, जॉनथन जानते थे कि अगर नजदीक में रुका तो नॉकआउट जरूर हो सकता है, इसलिए वो पीछे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए कंपाउंड्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे ऑलरेडी नाइट मौजूद है। अब ये खेल पलट सकता है पूरी तरीके से। जॉनथन वो पूरी तरीके से फ्लाइंग व्हीकल्स लेकर सीधा अटैक प्लान करते हुए जॉनथन को लो भी कर दिया गया। नाइट अब आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। इनफैक्ट टीएजी के चारों खिलाड़ी यहां पे आ गए, नॉकआउट्स निकालते निकालते एलिमिनेशन भी इंस्टेंटली उन्होंने पूरी तरीके से कन्वर्ट करे और यहां पे आखिरी के 2 प्लेयर को एलिमिनेट करने के लिए बहुत नजदीक और जल्दी से पहुंच चुके हैं और ये खेल किया जाएगा पूरी तरीके से तबाह। जी हां, टीम ओमेगा हाइड्रो को किस तरीके से वो प्रिडिक्शन थी। हाइड्रो देखिए पहले ऊपर से व्हीकल लेकर आए और वो जानते थे कि नाइट कहां पे बैठे हुए, इसलिए पहले से ही वो प्रीक्योर ग्रेनेड कर रखा है। बट नामुमकिन नहीं है और वही टास्क करने के लिए आईकोज आ रखी यहां से। और वो जी पिछले बार भी बहुत अच्छा गेम खेल कर गई थी, इस बार भी ऑलमोस्ट 13 फिनिशेस निकाल चुके, बट मेरी जो नजरें है वो टीएजी के ऊपर आकर रुकी हुई है। वैसे देखिए इस बार 2 प्रेडिक्शंस मैंने दिए थे, आईक्यू सोल और टीएजी अभी तक जीवित है, तो खुशी हो रही है देखकर, पता नहीं क्यों, क्योंकि आज एक परफॉर्मेंस बेस्ड गेम नहीं दिखाया था टीएजी ने हमें शुरुआती 3 मैचेस में। तो डेफिनेटली जब कमबैक हम देखते हैं एक ऐसी टीम का तो अच्छा जरूर लगता है। बट व्हाइट वॉकर्स उनके भी बहुत अच्छे डोमिनेशन हमने कई बार देखे और यहाँ पे एक प्योर 4 वर्सेस 4 की बैटल हमें देखने को मिलेगी। अनुज टोपी वो बाहर निकले और नीचे एक नॉकआउट भी निकाला जाएगा। अनुज ने जेली को नॉकआउट करा, बट इंस्टेंटली जॉनथन ने भी पूरी तरीके से अपनी टीम को कवर दिया। अनुज को शट डाउन करते हुए नजर आएंगे, बट जेली को रिवाइवल देना वो इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा। बट जॉनथन वो नहीं देंगे किसी को भी बाहर आके जंप लेकर उनको एलिमिनेट करने का मौका, संभाल रहे टीम को। और ऊपर अगर चर्चाएं करी जाए तो व्हाइट वॉकर्स पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है, फंस चुकी है इंपैक्ट अपनी ही कार्रवाई में। वो एरिजन गेमिंग मात्र एक लौता खिलाड़ी बचा और टीम तमिलास को आप देखिए बिल्कुल इंस्टेंटली थर्ड पार्टी करने के लिए वहां पे आ चुके हैं। बट इतने में मौका मिल जाएगा टीएजी को रीसेट करने का और यहां पे अब एक और मजा आने वाला है फाइट का।
जी हाँ, यही तो मैं बात कर रहा था पहले, जैसे आपने अभी जिक्र करा कि आईक्यू टीम तमिलाज आई है, पीछे से ट्रॉय तमिलन्स के प्लेयर्स आ जाएंगे। अब मौका नहीं मिलने वाला है जॉनथन जेली। अब थोड़ा जितने जल्दी घर के अंदर रहे तो उतना बेहतर। बट ये देखिए हाइड्रो जो आए तो जरूर थे रिवाइवल के वजह से, लेकिन वो भी अब बाहर जा चुके हैं। आज तक भी मुझे लग रहा है कि मदद शायद ना ही पहुंच पाए। मुश्किल है अब यहाँ से इस तरह का सर्वाइवल यहाँ पर अपने आप को पाना। लेकिन ट्रॉय के ऊपर मेरा फोकस जरूर, क्योंकि उनका जो यूटिलिटी सरप्लस था पूरी तरीके से घाटे में पड़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस जेली तक वो मदद पहुंच पाए तो थोड़ा सा चीजें सुधरती जा सकती है। और जो ये आई थी ना एकदम से थर्ड पार्टीज, मल्टीपल थर्ड पार्टीज, वो आपस में मिल जाए तो ही उनको बेनिफिट मिल सकते हैं। बट उनके पीछे एक और टीम सक्सेसफुल थर्ड पार्टी उनकी तरफ से भी आ जाती है, उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिल पाएगा। लेकिन जिस प्रकार घात लगा बैठी आईक्यू टीम तमिलाज ने एंट्री करी है, लग तो रहा है कि टीएजी का दोस्तों सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।